कृपया मेरे चैनल की सदस्यता लें। मैं आपको और उत्कृष्ट एनिमेटेड फिल्मों की खोज करने के लिए ले जाऊंगा। अपनी प्यारी उंगलियों को हिलाओ, मुझे अभी सदस्यता लें। जी शुक्रिया। मेक्सिको में कई रंगीन इमारतें हैं। जिंदगी के प्रति लोगों का नजरिया भी रंगीन होता है, जैसे मृत्यु के प्रति उनका दृष्टिकोण भी आशावादी होता है। उनका मानना है मरने के बाद लोग दूसरे देश में प्रवेश करेंगे। वास्तविक दुनिया से बेहतर मरे हुए की दुनिया, जीते रहो। ये मृत रिश्तेदार मृतकों के दिन होंगे घर वापस परिवार से मिलवाया। मिग का जन्म एक संगीत परिवार में हुआ था। मिग को पियानो गाना और बजाना बहुत पसंद है, लेकिन उनका परिवार संगीत को अभिशाप मानता है। घर पर संगीत सीखना मना है। मामले की वजह कुछ इस तरह है। मिग की परदादी के पिता संगीतकार थे, उसे संगीत पसंद है। दुनिया भर के लोगों के लिए गाने का सपना। एक दिन वे अपने प्यारे गिटार को पीठ पर रखकर घर से निकला, कभी वापस नहीं आया। दादी बहुत उदास थी। तब से नियम निर्धारित, परिवार के लोग संगीत को छू नहीं सकते। मेरी दादी ने मेरे को संगीत से जुड़ी हर चीज को छूने नहीं दिया। द्वार पर गाने वाले भी भगा दिए जाएंगे। दादी बहुत बूढ़ी है। मैं अक्सर अपने आसपास के लोगों को नहीं जानता। मिग उसके साथ चैट करना पसंद करता है। कभी कभी वह अपने पिता का जिक्र करती थी। ड्रेकस मिग की मूर्ति है, गीत के देवता के रूप में जाने जाते हैं। मिग ने अपना सिर कमरे में पोस्ट किया, उनके गाने बजाते हुए। हालांकि दर्शकों के पास केवल पिले हैं। मेक्सिको का मृतकों का दिन आ रहा है। आध्यात्मिक स्थिति को उन रिश्तेदारों की तस्वीरों के साथ रखा गया है जिनका निधन हो गया है। गुलदाउदी के साथ यार्ड में एक पथ छिड़कें। किंवदंती है कि इस दिन मरे नहीं अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए दुनिया में लौट सकते हैं। ला ने गलती से एक तस्वीर पर दस्तक दी। अंदर पर दादी के परिवार की एक तस्वीर है, लेकिन पर दादी को अपने पिता के जाने से नफरत थी। मैंने अपने पिता का सिर फाड़ दिया। मिग ने गलती से खोज लिया कि इसके आगे का गिटार ड्रेक ह्यूज के गिटार जैसा ही है। उसने गलती से सोचा था कि उसके परदादा ड्रेक ह्यूज थे। मिग कमरे से बाहर भागा। गिटार उठाओ। वह मृत संगीत समारोह की गायन प्रतियोगिता में भाग लेना चाहता है। वह अपनी परदादी के पिता की तरह संगीतकार बनना चाहता है। दादी बहुत गुस्से में थी। तोड़ दिया मिग का गिटार। मिग गुस्से में घर से भाग गया। मैं गिटार के बिना प्रतियोगिता में भाग नहीं ले सकता। मिग आए ड्रेक ह्यूज के कब्रिस्तान में। मैं वहां गिटार उधार लेना चाहता हूँ। मिग ने तार तोड़े। एक हवा का झोंका आता है। गुलदाउदी उड़ रहे हैं। मिग ने वास्तव में मरे की दुनिया में प्रवेश किया। मृतकों का जीवंत दिन। पंखुड़ी के पुल से मरे दुनिया में जा रहे हैं। अपने प्रियजनों की यात्रा करें। मृतकों के दिन फोटो की पूजा करने वाले परिवार के सदस्य ही दुनिया में लौट सकते हैं। भिखारी ने कई बार कोशिश की, बिना सफलता के। मिग रिश्तेदारों में भाग गया। वे परेशान हैं, न जाने क्यों। पर दादा दादी इस साल वापस नहीं जाएंगी, क्योंकि मिग ने उसके साथ फोटो खिंचवाए। मिग यहाँ पार किया, लेकिन आपको वापस जाने के लिए भोर से पहले अपने प्रियजनों से आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए, नहीं तो यह पूरी तरह से मर जाएगा। दादा दादी के आशीर्वाद से दुनिया में लौटे। जिद्दी मिग ने फिर से गिटार हिलाया। पल वे मरे नहीं की दुनिया में लौट आया। वह अपने परदादा को ढूंढना चाहता था। वे निश्चित रूप से अपने संगीत के सपनों का समर्थन करेंगे। मिग ने सुना कि भिखारी ड्रेकस को जानता है। मिग और भिखारी अभिनेता एक समझौते पर पहुंचे। मिग ने एक अटोर को तस्वीरों को दुनिया में वापस लाने में मदद की। एक अटोर को अपनी बेटी की बहुत याद आती थी। अगर आप ड्रेक ह्यूज से मिलना चाहते हैं, आपको खेल में शीर्ष 3 प्राप्त करने की आवश्यकता है। गिटार उधार लेने के लिए एक अटोर अपने पुराने दोस्त को खोजने के लिए मिग ले गया, लेकिन पुराना दोस्त गायब होने वाला है। वह वास्तव में संगीत सुनना चाहता है। एक अटोर ने उसके लिए एक टुकड़ा खेला। यह पता चला है कि एक अटोर कभी ड्रेक ह्यूज का साथी था। जल्द ही उसका दोस्त गायब हो गया। मूल, जब दुनिया में कोई आपको याद न करे, मरे हुए भी पूरी तरह से दुनिया से गायब हो जाएंगे। प्रतियोगिता में भाग ले रहा है, पर दादी ने पीछा किया। मिग जल्दी भाग गया। वह खेल के चैंपियन के टुबा में छिप गया। अंत में ड्रेकस को देखा। मिग को आशीर्वाद देने के लिए तैयार है ड्रेकस, उसे दुनिया में वापस भेजो। इस समय एक अटोर दिखाई दिया। यह पता चला कि वे वास्तव में ड्रेक ह्यूज का साथी है। उस साल प्रदर्शन करने निकले थे। ड्रेक ह्यूज जहर अभिनेता, और वे धुन निकाल ली जो एक अटोर ने अपनी बेटी को लिखी थी। अपना खुद का प्रसिद्ध गीत बने। मिग और एक अटोर को रसातल में फेंक दिया गया। मिग के शरीर के गायब होने के लक्षण दिखने लगे। वह घबरा गया। इस समय एक अटोर मिग पाता है, लेकिन एक अटोर के शरीर में भी गायब होने के संकेत मिले। यह पता चला कि उनकी बेटी उनके बारे में लगभग भूल गई थी। उन्हें अपनी बेटी कोको की बहुत याद आती थी।
मिग ने खींची फोटो। यह पता चला है कि एक अट्टूर उनके परदादा हैं। वह संगीतकार की परदादी कोको के पिता हैं। दादी को आखिरकार मिग मिल ही गया। एक अट्टूर की कहानी सुनकर उसने फोटो को पुनः प्राप्त करने के लिए उन्हें ड्रेक ह्यूज ले जाने का फैसला किया। एक लड़ाई के बाद मिग को फोटो मिला, परंतु उसे ड्रेक ह्यूज द्वारा ऊंची इमारत से नीचे फेंक दिया गया था। हवा के साथ तस्वीरें भी गिरी, कोई फोटो नहीं। एक अट्टूर गायब हो जाएगा। एक अट्टूर ने मिग को आशीर्वाद के साथ दुनिया में वापस भेजा। दुनिया में वापस मिग दौड़कर परदादा दादी के पास गया। उसे बुला रहा है गिटार बजाना, पर लगता है वो सो रही है। कुछ नहीं होता है। मिग ने तार तोड़े, परदादा से लेकर परदादी तक के गीत गाए। गीत से परदादी जाग गई और अपने पिता को याद किया। फटी हुई फोटो निकालो। यह पता चला कि उसने इसे कई सालों तक संजोया था। पूरी तस्वीर को आध्यात्मिक स्थिति में रखा गया था। एक अट्टूर बचा लिया गया है। कुछ ही समय बाद परदादी अपने रिश्तेदारों के साथ फिर से जुड़ने के लिए दूसरी दुनिया में चली गईं। दूसरे वर्ष में मृतकों का दिन, पारिवारिक पुनर्मिलन, संगीत बजता है, पूरे परिवार में खुशियां भर जाती हैं। फिल्म समाप्त होती है। ड्रीमिंग ट्रैवल्स पिक्सर द्वारा 2017 का एक काम है। यह एक नेत्रहीन आश्चर्यजनक एनिमेशन काम है। फिल्म में रंगीन इमारतें, वे सभी मेक्सिको की स्थानीय स्थापत्य शैली पर आधारित हैं। इमारत के रंग से जीवन के प्रति दृष्टिकोण भी रंगीन है। इसी फिल्म की वजह से मौत की एक नई समझ है। मृत्यु अलगाव नहीं है, भूल जाना ही स्थायी विदाई है। दिलचस्प एनिमेटेड फिल्म कमेंट्री देखना चाहते हैं? कृपया मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं।